हाँ जी दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर संदीप। आज हम लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे मेन समस्या आजकल की जो आ रही है वो है खांसी की, सूखी खांसी, जो कि एक बार हो जाने पर कई कई दिन तक हटती नहीं है। चाहे हम कितनी भी दवाई ले लें लिए जाए, पर ये बंद नहीं होती है। मेन इसका कारण क्या होता है? इसका मेन जो कारण है वो है एलर्जी। अगर किसी भी पेशेंट को, बच्चे को, हमें से किसी को भी एलर्जी होती है, तो उसमें जो फेफड़ों की नाड़ियाँ हैं वहाँ पे ठंडी हवा का टकराव होता है, जिसके कारण सूजन पैदा हो जाती है। उस सूजन पैदा होने के कारण बार बार खांसी आती रहती है और वो ठीक नहीं होती है। इसे हम एलर्जिक कफ कहते हैं। एलर्जी वाली खांसी है जो वो कई कारणों से हो सकती है, जिसमें मुख्य आता है एकदम से ठंडी हवा लगनी। गर्म बिस्तर से, गर्म जगह से हम एकदम ठंडी हवा में जाए या बाइक पे जाए तो वो हवा लग गई जैसे माउथ को, सांस के द्वारा अंदर चली गई, तो उसने फेफड़ों में जाके, फेफड़ों में जो शाखाएं होती हैं नाड़ियों की, ब्रोंकाइस होती हैं, उनमें जाके वो टकराव करती है और सूजन पैदा कर देती है, जिसके कारण खांसी लगातार चलती रहती है। और जो विंड पाइप है हमारी, जो सांस लेने की नली है हमारी, ट्रैकिया है, उसमें सूजन हो जाती है, जिसके कारण हमें बार बार खांसी आने लगती है और साथ में उस सांस नली की आवाज़ भी आती है, जिसके कारण कई बार श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम श्वास लेते हैं रात के सोते समय, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे एडल्ट हैं, तो उसमें क्या होता है, जब श्वास लेते हैं तो आवाज़ आने लग जाती है, जैसे किसी के सीटी की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब उसको ट्रैकिया का इन्फेक्शन हो गया है, उसको एलर्जी जो है हो गई है। इस एलर्जी को दूर करने के लिए हम घर पे देसी उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालो। शहद डाल के 1 गिलास गर्म पानी में वो आप पी सकते हैं, उससे कुछ हद तक आराम मिलता है। अगर फिर भी आराम ना हो तो साथ में कोई एलर्जी वाली मेडिसिन भी हम चला सकते हैं। नंबर 2 पर आती है बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी जो है दोस्तों, वो कोई इन्फेक्शन होने के कारण होती है। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो गया अंदर से, किसी भी तरह का फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, या पानी भर गया है, या निमोनिया हो गया है, उसके कारण कफ जो है वो बढ़ जाती है अंदर, मवाद जो है, बलगम जो है अंदर बढ़ जाती है, और वो बढ़ी हुई बलगम बार बार गले में आती है, फिर गला भी साथ में खराब हो जाता है। और उस कफ के कारण कई बार ज़्यादा बढ़ने के कारण निमोनिया हो जाता है छोटे बच्चों में, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनमें, अडल्ट में भी हो जाता है, जिसके कारण उन्हें साथ में बुखार भी आने लगता है। तो हम ये दोनों तरह की जो खांसी है, इसका अगर आपको 1 हफ्ते से लगातार हो रही है तो उपचार करवाएं। इसके उपचार में कई सारी मेडिसिन दी जाती है, जो एक्सपेक्टोरेंट है, कुछ दूसरी दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं। एलर्जिक कफ का भी इलाज है मेडिकल साइंस में, और दूसरी कफ का, दोनों का ही है, लेकिन इसमें ठीक होने में थोड़ा टाइम लंबा लगता है, 1 से 2 सप्ताह तक आपको इसमें ठीक होने में लग जाते हैं। इसलिए इसके रोकथाम के लिए एलर्जिक कफ के कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको। जैसे जिसको एलर्जी है, पता लग गया हमें धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो जाते समय, आप बाहर जाते समय, ट्रैवल पे जाते समय अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो तो मास्क लगा लिया, अगर ठंड बाहर है, ठंडी हवा ना हमारे नाक को टकराए, हमारे नाक के अंदर जरिए अंदर ना जाए, इसलिए मास्क का प्रयोग करें या स्कार्फ का प्रयोग करें, जिससे कि हमें खांसी ना लगे। दोस्तों, दूसरी बलगम वाली खांसी अगर आपको हो जाए तो आप अपना सीबीसी काउंट चेक करवा लो, एक चेक करवा सकते हो।
चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हो, और उसके लिए जो भी कफ सिरप है वो इस्तेमाल कर सकते हो। कई तरह के कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए, जो बलगम को बाहर निकालने में आसानी करते हैं। अगर ये ज़्यादा टाइम तक कफ रहती है तो इसके व्यानिजन रोग भी हो सकते हैं इससे, जैसे टीबी का रोग है। ये गंभीर रोग ही है, एक गंभीर समस्या, क्योंकि एक बार होने पर इसकी 3 मंथ से लेके 8 मंथ तक मेडिसिन खानी पड़ती है, जो कि बाद में शरीर को बहुत साइड इफ़ेक्ट भी करती है। इफ़ेक्ट तो वो अकेला ट्यूबरकुलोसिस में करेगी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत करेगी साथ में। जैसे एसिडिटी की, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तो एसिडिटी का कारण बनेगा। मेटाबॉलिज्म में भी वो दिक्कत लाती है। इसलिए इसका बचाव हमें पहले ही कर लेना चाहिए कि हमें दूसरी खांसी ना हो। अगर आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच करवा सकते हैं। और हमें एलर्जी कफ के लिए मास्क लगा के रखना है, ठंडे पानी से बचना है, और शहद आप जब भी आपका टाइम लगे सुबह शाम गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं, जिसके कारण क्या है, हमें कफ में थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो एक आयुर्वेदिक रेमेडी है इसको कम करने के लिए। उससे कफ जमा हुआ है वो भी बाहर निकलता है, और जो गले में इरिटेशन हो जाती है उसमें भी निजात मिलेगी। सो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। धन्यवाद। थैंक्स।